डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहाँ पे हमें एक एपी गिवन है। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इस गिवन एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और एपी हमें गिवन है 3, 15, 27, 39। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a is equal to 3 and the common difference d is equal to a2 minus a1, मतलब 15 minus 3 is equal to 12। तो हम मान लेते हैं कि जो n टर्म है इस गिवन एपी की वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इसमें लिखेंगे लेट nth टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि जो एन टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो देयरफॉर एन टर्म मतलब ए एन इज इक्वल टू 54th टर्म को हम लिख सकते हैं A54 और इससे 132 ग्रेटर है तो प्लस 132। ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह A54 को लिखेंगे ए प्लस 53D प्लस 132। इसके बाद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए को इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का ए और माइनस का 53D इज इक्वल टू 132। ए से कैंसिल होगा तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53D इज इक्वल टू 132। नाउ डी यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा n माइनस 1 माइनस 53। डी यहाँ से कॉमन लिया दोनों में से, n माइनस 1 माइनस 53 डी कॉमन इज इक्वल टू 132।
तो यहाँ से n माइनस -1 -53 -54 n -54 इंटू d इज इक्वल टू 132 n -54। अब d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 132। तो n -54 इज इक्वल टू 132 अपॉन 12। तो ये बचेगा n -54 इज इक्वल टू, जब 12 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 12 वन ज़ा 12, 1 बचेगा, 12 वन ज़ा 12, तो इज इक्वल टू 11। तो n इज इक्वल टू 11 माइनस का 54 यहाँ आके प्लस का 54 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 65। इट मीन्स जो 65th टर्म है वो गिवन एपी की 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी। तो देयरफॉर सिक्सटी फिफ्थ term of the given AP will be 132 more than its 54th